हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रेलवे सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में ये दूसरा वीडियो है और दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय और ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में देखते हैं। बात करें भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के कुल कितने पड़ोसी देश हैं? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो टोटल 9 हैं, जिसमें 7 स्थलीय हैं और 2 जलीय पड़ोसी देश हैं। बात करें कि स्थलीय सीमा से कौन कौन से पड़ोसी देश लगे हुए हैं, तो स्थलीय सीमा साझा करता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ में स्थलीय सीमा लगती है। और जलीय सीमा की बात करें, श्रीलंका और मालदीव के साथ में जलीय सीमा लगती है। और ये दोनों कहाँ स्थित हैं? ये हिंद महासागर में स्थित हैं। हिंद महासागर में जल एवं स्थल सीमा से लगा पड़ोसी देश कौन सा है? जो जल और स्थल दोनों से लगा है वो ऐसे 3 देश हैं, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। इनके साथ में भारत की स्थलीय और जलीय सीमा दोनों साझा करती हैं। आगे देखते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित देश कौन कौन से हैं? तो भारतीय उपमहाद्वीप में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एवं भूटान ये भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल हैं। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो पाक जलडब्ल्यू मध्य है और मन्नार की खाड़ी, ये भारत श्रीलंका को अलग अलग करती है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा किसके साथ में? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा बांग्लादेश के साथ में साझा करता है भारत। और भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय स्थल सीमा ये अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान के साथ में। आगे है, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा राज्य कौन सा है? तो 3 तरफ से घिरा राज्य त्रिपुरा है, जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन है? तो भारत का निकटतम समुद्री पड़ोसी देश श्रीलंका है और दूसरा कौन सा? इंडोनेशिया। यही 2 समुद्री पड़ोसी देश भी हैं भारत के। इंडोनेशिया के सुमात्रा तथा भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप को कौन अलग करता है? तो ये ग्रेट चैनल अलग करता है। भारत के पूर्व में स्थित पड़ोसी देश कौन है? भारत के पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार स्थित हैं। आगे देखते हैं, भारत के पश्चिम में स्थित देश कौन सा है? भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है। और भारत के उत्तर में कौन है? नेपाल, भूटान और चीन स्थित है। बात करें भारत के दक्षिण में कौन सा देश स्थित है? तो श्रीलंका स्थित है, जो कि जलीय सीमा साझा करता है भारत के साथ में। भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा देश है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल चीन के पास में है। चीन सर्वाधिक क्षेत्रफल और सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है। अफगानिस्तान की सीमा से लगा एकमात्र भारतीय राज्य, अफगानिस्तान की सीमा से एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा लगा है? जम्मू कश्मीर लगा है। और अफगानिस्तान ऐसा देश है जो कि भारत के साथ में सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे छोटी भारतीय सीमा है। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कौन सी? तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा रेखा है, जिसका निर्धारण कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था और ये CJ रेड क्लिफ द्वारा किया गया था। भारत चीन की सीमा रेखा क्या कहलाती है? तो भारत चीन की सीमा रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है और इसका निर्धारण कब हुआ था? 27 अप्रैल 1914 को हुआ था, शिमला में। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा क्या है? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा रेखा, इसको डूरंड रेखा कहते हैं और इसका निर्धारण कब हुआ था? 1896 में हुआ था। पड़ोसी देश की सीमा से जुड़े भारतीय राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 17 राज्य हैं, जो कि भारतीय राज्य हैं, जो कि पड़ोसी देशों के साथ में सीमा साझा करते हैं। भारत का वह भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है उसको क्या कहते हैं? POK कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की युद्ध विराम रेखा क्या है? LOC है, यानी कि नियंत्रण रेखा। नियंत्रण रेखा का निर्धारण कब हुआ था? तो इसका निर्धारण हुआ था 1972 में, शिमला समझौता के तहत हुआ था। आदम का पुल स्थित है, आदम का पुल भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। 3 बीघा कॉरिडोर ये जो है भारत और बांग्लादेश के साथ में जोड़ता है। तो ये हमने देखा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। अब हम बात करते हैं पृथ्वी एक परिचय, पृथ्वी के बारे में देखते हैं। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास के बीच अंतर कितना है या फिर कितना कम है? तो 42 किलोमीटर कम का अंतर है। पृथ्वी पर जल का भाग कितना है? 71% पृथ्वी पर जल है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर
पृथ्वी की गति करती है, पृथ्वी कैसे गति करती है, तो पश्चिम से पूरब की ओर पृथ्वी गति करती है। और पृथ्वी पर अक्ष का घूमना क्या कहलाता है, घूर्णन कहलाता है। दिन रात क्यों होती हैं, तो दिन रात होते हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन रात होते हैं। बात करें ऋतु में परिवर्तन क्यों होता है, तो ऋतु में परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। और पृथ्वी 1 घंटे में कितना घूमती है, पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। और पृथ्वी अपनी धुरी पर कितना झुकी हुई है, तो पृथ्वी अपनी धुरी पर 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। आगे देखते हैं, पृथ्वी के भूपर्पटी या क्रस्ट में मौजूद प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है, तो प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन है, 46.80%। पृथ्वी गोल है, यह सबसे पहले किसने कहा था, ये पाइथागोरस ने बताया कि पृथ्वी गोल है। अगला पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत सेल क्या कहलाता है, पृथ्वी के सतह के नीचे द्रवीभूत सेल ये मैग्मा कहलाता है। पृथ्वी के अंदर मैग्मा एक द्रव की अवस्था में है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच में अधिकतम दूरी, जिसको क्या कहते हैं, अपसौर कहते हैं। और पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, उपसौर कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की न्यूनतम दूरी को, और ये कब होता है, 3 जनवरी को होता है। अपसौरी को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, एप्साइड रेखा कहते हैं। उपसौर और अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान 1/81 है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है, अंटार्कटिका है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी है, किससे बनी है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना सियाल, सीमा और क्रोड या फिर निफे से बनी है। पृथ्वी की सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं या फिर निफे कहते हैं। क्रोड किससे बना है, लोहा और निकल से बना है। ये देखिए निफे का क्या मतलब है, ये निफे हो गया, ये निकल और फेरस यानी कि लोहा से बना हुआ है। सियाल किससे बना हुआ है, सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम। सियाल मतलब SI और Al, SI से हो गया सिलिका और Al से हो गया एल्युमिनियम, तो इसलिए कहा गया सिलिकॉन। सीमा, सिलिकॉन किससे बना हुआ है, सिलिकॉन और मैग्नीशियम से बना हुआ है सीमा। पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व क्या कहते हैं, पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व ज्वालामुखी को कहते हैं पृथ्वी के सुरक्षा वाल्व। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, तो ये स्थेनोस्फीयर कहलाता है। पृथ्वी के बाह्य भित्ति का ऊपरी भाग। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, और ये उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को होता है सबसे बड़ा दिन दक्षिणी गोलार्ध में। अब बात करें पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन, तो पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी पर दिन रात बराबर कब होते हैं, तो 23 सितंबर और 21 मार्च को दिन और रात बराबर होते हैं। चंद्र ग्रहण कब होता है, चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाती है, तब क्या होता है, तब चंद्र ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, तब हो जाता है हमारा सूर्य ग्रहण। पृथ्वी से चंद्रमा का भाग दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% भाग दिखाई देता है। और पृथ्वी की आयु कैसे ज्ञात की जाती है, तो ये इसको यूरेनियम काल निर्धारण विधि से ज्ञात की जाती है। अश्व अक्षांश संबंधित है, किससे संबंधित है अश्व अक्षांश, तो ये 30 से 40 डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश से संबंधित है। पृथ्वी पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कितनी हैं, तो पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं 180 और देशांतर रेखाएं हैं 360। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है, तो दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी गोरे कहलाती है। तो ये हमने देखा पृथ्वी के बारे में एक परिचय, पृथ्वी एक परिचय के बारे में। अब हम देखते हैं ब्रह्मांड संपूर्ण परिचय। दिया गया है, ब्रह्मांड को घेरने वाला आकाश क्या कहलाता है, तो ये ब्रह्मांड कहलाता है। पृथ्वी को घेरने वाला आकाश ब्रह्मांड कहलाता है। और ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है, अगर हम बात करें ब्रह्मांड का अध्ययन, तो ये ब्रह्मांड विज्ञान या कॉस्मोलॉजी कहलाता है। ब्रह्मांड में लगातार प्रसार की घटना, ये कौन सी घटना है, बिग बैंग की घटना को माना जाता है। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा क्या है, स्पाइनल ओरेगी, ये ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। और बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये बेल्जियम के थे जॉर्ज लैमेंटर ने किया था प्रतिपादन, और 1966 में बताया था। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सा है, अभिनव तारा या सुपरनोवा कहते हैं।
ब्रह्मांड की आयु, बात करें ब्रह्मांड की आयु कितनी है, तो यह है 13 बिलियन वर्ष। ब्रह्मांड की आयु कितनी है, 13 बिलियन वर्ष है। और ब्रह्मांड का व्यास कितना है, 10⁸ प्रकाश वर्ष। ये ब्रह्मांड का व्यास है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, तो ये प्रकाश वर्ष कहलाती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है और एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष बोलते हैं। खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक पारसेक है। और एक पारसेक कितने के बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। बात करें प्रकाश वर्ष का प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है, तो 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर या फिर 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने कहा था कि सूर्य जो है ब्रह्मांड का केंद्र है, ये कॉपरनिकस ने बताया। ये पोलैंड के निवासी थे। ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया, तो ये एस चंद्रशेखर ने दिया। वह सीमा जिसके बाहर के तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं कहलाता है, ये चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, ये किसने कहा, ये कॉपरनिकस ने कहा। तारे का रंग क्या सूचित करता है, तो उसके ताप को बताता है तारे का रंग। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तारे टिमटिमाते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है, तो प्रकाश का अपवर्तन इसका प्रमुख कारण है। तारों का सुंदर पैटर्न क्या कहलाता है, तारामंडल कहलाता है। तारामंडलों की कुल कितनी संख्या है, तो तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। और सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है, सेंटारस, ये सबसे बड़ा तारामंडल है। सबसे छोटा तारामंडल क्या है, क्रक्स, ये सबसे छोटा तारामंडल है। तारों के बड़े बड़े गुच्छों का समूह क्या कहलाता है, ये गैलेक्सी कहलाता है। और गैलेक्सी का व्यास कितना होता है, 10⁵ प्रकाश वर्ष। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, ये सर्पिलाकार आकाशगंगा है। आकाशगंगा की निकटतम मंदाकिनी कौन सी है, ये देवयानी मंदाकिनी है सबसे निकटतम। एक खगोलीय एकक औसत दूरी क्या है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय एकक या औसत दूरी कहते हैं। एक खगोलीय दूरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो औसत दूरी होती है उसको खगोलीय दूरी कहते हैं। पृथ्वी और सौरमंडल जिस आकाशगंगा में स्थित हैं वह कौन सी आकाशगंगा है, तो पृथ्वी और सौरमंडल दुग्ध मेखला आकाशगंगा में स्थित हैं। और दुग्ध मेखला जिसको मिल्की वे भी कहते हैं, तो ये क्या है, एक मंदाकिनी है। मंदाकिनी क्या है, अरबों तारों का एक समूह है। और नवीनतम कौन सी मंदाकिनी ज्ञात की गई है, ड्वार्फ मंदाकिनी, जो कि नवीनतम है। बात करें पल्सर होते हैं, पल्सर क्या होते हैं, तेजी से घूमने वाले तारे, तेजी से घूमने वाले तारों को पल्सर कहते हैं। और आकाशगंगा मंदाकिनी को सर्वप्रथम किसने देखा था, गैलीलियो ने देखा था। और गैलीलियो ने सबसे पहले दूरबीन की खोज भी की थी। 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु, जो 76 वर्षों के अंतराल पर दिखाई देने वाला धूमकेतु कौन सा है, हेली है। और अंतिम बार दिखा था 1986 में। और अगली बार कब दिखेगा, 2062 में। तो ये था हमने देखा ब्रह्मांड एक परिचय के बारे में, संपूर्ण परिचय। तो आज के वीडियो में हमने 3 चीज़ों को डिस्कस किया, भारत के पड़ोसी देश, पृथ्वी एक परिचय और ब्रह्मांड संपूर्ण एक परिचय। तो वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर और ज़रूर करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।